गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्ता कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज परसेंटेज के टाइप वाइज जो है प्रश्न के क्रम में आज हमने टाइप 10 को लिया हुआ है, जो कि परीक्षा में पास और फेल पे आधारित प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और देखेंगे कि आप बहुत ही सरल अंदाज में आप सीख लेंगे कि परीक्षा में जब पास फेल का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से एग्जाम में इस प्रश्न को बना ले जाएंगे। तो देखिए, परीक्षा में प्रश्न जो पास फेल से बनते हैं उसमें आप एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसमें आपको दो तरह के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। एक, जैसा आपको स्क्रीन पर सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी परीक्षा में जैसे बोल देगा कि फला फला विषय में इतना परसेंट से कोई जो है उत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, तो बताइए कि जो है कितने परसेंट विद्यार्थी जो है असफल हुए, सफल हुए। एक देता है कि कोई विद्यार्थी है वह जो है इतना प्रतिशत अंक पा करके जो है इतने अंकों से फेल हो जाता है, और वहीं दूसरा कोई विद्यार्थी होता है जो कुछ अंक प्राप्त करके जो है वो पास होने वाले अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। तो दो टाइप के प्रश्न हैं, हम इसी वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो इसमें पहला टाइप बनता है उसके प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, हालांकि इसमें तो वेन डायग्राम का भी विधि है और दूसरा आपके फार्मूले बेस भी है, आपके जो है उसमें भी कर सकते हैं आप। तो फार्मूला अगर देखा जाए तो इसमें सीधे सीधे है कि जब भी आपसे प्रतिशत पास पूछे, टोटल पास या उत्तीर्ण, तो सारा डाटा जो है आप फेल वाला भरेंगे। कैसे? 100 माइनस पहले विषय में क्या फेल, माइनस दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों में आपका फेल। ठीक। अब यहां पे आपने देखा कि जब प्रतिशत का डाटा पूछेगा, लास्ट में पूछेगा कि प्रतिशत पास बताइए, तो आप सारा डाटा फेल का भरेंगे। देखिए, फेल यहां पे भी है, फेल दूसरे विषय में भी है और दोनों में फेल, तो सारा फेल का डाटा भरेंगे। और जब प्रतिशत आपसे फेल पूछे या अनुत्तीर्ण पूछे तो सारा डाटा पास का भरेंगे। कैसे? 100 माइनस बाकी चीजें स्वयं जो है सेम रहेंगी, वही पहले में विषय में पास, माइनस दूसरे विषय में पास, प्लस दोनों में पास। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप दे रहे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो पास वाला देखिए यही है फार्मूला, तो इसी को यूज करेंगे। प्रतिशत पास बराबर क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। अर्थात ऑलरेडी तीनों डाटा फेल का हमको दिया हुआ है, तो हमको कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पहले में फेल हिंदी में कितना? तो 100 माइनस 40 पहले में फेल, दूसरे में कितना? 25% संस्कृत में फेल, प्लस दोनों में कितने फेल हैं? 20%। ठीक। तो आप देखेंगे कि ये 100 प्लस है, 20 प्लस है, तो 120 हो जाएगा जोड़ने पे। अब माइनस 40 20 60 5 65, तो 120 में से जब 65 घटाएंगे तो 55% आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, अगर दूसरे तरीके से आप इसको हल करना चाहें तो एक तरीका और भी है, वेन डायग्राम से। दो विषय है तो दो विषय का क्या करते हैं? सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक। ये मान लीजिए हिंदी हो गया और ये क्या हो गया? संस्कृत हो गया। दोनों में फेल तो 20% है। देखिए, दोनों में 20% है कि नहीं? और हिंदी में कितने हैं? तो हिंदी में 40 हैं और संस्कृत में 25 हैं। ये जो देख रहे हैं लाइन, ये केवल वाला है, केवल हिंदी, और ये केवल संस्कृत। तो ये बताइए कि अगर टोटल 40 हिंदी में है, जिसमें से 20 अगर दोनों में कॉमन है, तो केवल हिंदी में कितना बचा? तो कहेंगे सर 20 बचा। और ये अगर 25 है और ये 20 इसमें है, तो इसमें केवल संस्कृत में कितना बचा? 5 बचा। ये सारा डाटा किसका है? फेल का है। तो कुल फेल अगर आपसे पूछे, कुल फेल, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 और प्लस 5, 20 20 40 5 45%। और आपसे पूछा क्या है? कुल पास पूछा है। तो जब कुल फेल 45 हैं तो कुल पास कितने हो जाएंगे? तो कहेंगे सर 100 माइनस 45 घटा देंगे, सीधे सीधे 55 क्या हो जाएगा? आपका पास वाला डाटा आ जाएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन को हल करिएगा। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों में क्या हुए? पास हुए। सारा डाटा किसका है? पास का है। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? डाटा भी पास का दिया है, पास आपसे पूछा भी है। तो देखिए
पास का अगर आपसे पूछे प्रतिशत टोटल पास बराबर, तो मैंने बताया था फेल डाटा भरना है, पहले में फेल, ठीक है, माइनस दूसरे में फेल, प्लस दोनों में फेल, यहाँ पे बल्कि दोनों लिखते हैं, बोथ, दोनों में फेल। अब एक बात बताइए, 100 माइनस पहले में फेल, यहाँ तो पहले में 60% विद्यार्थी पास हैं, तो जब 60% पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे, तो कहेंगे सर 40%। अर्थात जब भी डाटा चेंज करना हो तो आप 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर फेल का मालूम करना है, पास दिया है तो 100 में से घटा देंगे 40 माइनस दूसरे में फेल 70%, तो पास कितने हुए होंगे 30%, प्लस दोनों में फेल, तो दोनों में पास अगर 50 है तो फेल हुए होंगे 50। ठीक, अब इसी को ऐड कर दीजिए, 100 और 50 150 हो जाएगा, माइनस 40 30 70, तो बचा कितना, सीधे सीधे 80%। तो 80% ही क्या है आपका टोटल, क्या पास है। और यही आपसे क्या है एग्जाम में पूछा है इस प्रश्न में। वेन डायग्राम से देखेंगे तो ऐसे बना लेंगे सीधे सीधे, एक इधर बना लिए एक इधर बना लिए। ठीक, ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है, दोनों में पास कितने हैं तो 50 हैं, मैथ में कितने पास हैं तो 60 है, 70 कितना है अंग्रेजी में है। ठीक, तो जब टोटल मैथ में 60 है और दोनों में 50 कॉमन है तो 10 केवल मैथ में हो जाएंगे, ये 70 है तो ये 20 केवल इंग्लिश में हो जाएगा। तो कुल पास की बात करें तो 50 10 60 20 80 हो जाएगा। अब फेल की बात करेगा कुल, तो बस 80 20 100 में से घटा देंगे तो 20% फेल निकल के आ जाएगा। तो आसानी से आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को लगा लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इन प्रश्नों को। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन, और कह रहा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र और सेकेंड वाले में 55 क्या हो गए, पास हो गए। ठीक, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% क्या हो गए, फेल हो गए। भाई इसमें दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए, और इन दोनों में क्या है, पास है। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हो गए, अनुत्तीर्ण। तो प्रतिशत फेल आपसे पूछा है। ठीक, तो फेल का मतलब क्या हो गया, कैसे डाटा भरेंगे, 100 माइनस पहले में पास, मैंने बोला ना कि अगर फेल पूछेगा तो सारा पास, पहले में पास माइनस दूसरे में पास प्लस दोनों में पास। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस, अब देखिए पहले में पास, तो पहले में पास कितने हैं 75% माइनस दूसरे में 55% प्लस दोनों में पास, तो दोनों में पास हमको मालूम है, दोनों में फेल मालूम है 35 है, तो 100 में से 35 घटा देंगे, तो 100 में से 30 घटाएंगे 70, 70 में से 5 गया 65, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो कहेंगे ठीक है। अब ये 100 और 65 जोड़ दीजिए, 165 माइनस 75 और 55 कितना हो जाएगा, 75 5 80, 80 और 5 कितना हो जाएगा 130। तो जब 130 165 में से घटाएंगे तो 35% आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। और यही क्या है, टोटल फेल का आपका डाटा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन को एक देख लेते हैं। आगे दिया है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। तो बताइए यदि परीक्षा में कुल 60 लड़के बैठे हों तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। अब देखिए 600 लड़के बैठे हैं, अब हमको बस ये पता हो जाए कि इसमें जो है 60% लड़के और 65% लड़कियां क्या है, फेल हैं, है कि नहीं। अब इसी का डाटा आपको भरना है, किसका, तो हम प्रतिशत पास का डाटा पहले देखते हैं। तो पास वाला देखेंगे तो 100 माइनस पहले में फेल, तो 60 अगर पास है तो 40 क्या है, फेल, माइनस 65 फेल है, सॉरी ये कितना है, ये पास है, तो 65 जब पास है तो फेल कितने होंगे बताइए, तो आप घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, दोनों में फेल, क्योंकि यहाँ सारा डाटा क्या भरना है, फेल का भरना है, सारा डाटा क्या भरेंगे, फेल, क्योंकि इधर पास है। तो दोनों में फेल, तो दोनों में ऑलरेडी दिया है 30। अब इसी को हल कर देंगे, 130 100 और 30 जोड़ दिए, अब माइनस 40 30 70 5 75, 130 में से 75 घटाएंगे तो 55% आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ये 55% क्या है, पास है, और यही लड़के उत्तीर्ण पूछा है। तो 600 का 55% कितना होगा, तो कहेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 30 और 6 5 30 3 33, 330 जो है ये संख्या आएगी। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं इसी में दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप के प्रश्न को देखिए कैसे लगाते हैं, पास और फेल पे ही आधारित जो होता है। देखिए इसमें कह रहा है, मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया, कितने नंबर से, 6 नंबर से। अगर उसको 6 नंबर और मिल गया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। एक अन्य बच्चा जो है 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 6 नंबर अधिक पा जाता है। कहने का मतलब कि ये पास हो गया
लेकिन जितना इसको नंबर चाहिए पास होने के लिए उससे 6 नंबर ही अधिक पा गया, और इसको जितना चाहिए था उससे 6 नंबर कम पाया है। तो पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि परीक्षा कितने नंबर की थी। अब सपोज दैट मान लीजिए बॉर्डर लाइन है ये, यहां पे जो बच्चा पहुंचेगा इस नंबर पे वो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। तो ये जो पहला वाला बच्चा है ये 30% अंक पाता है, कितना 30%, लेकिन 6 अंकों से वो क्या होता है फेल, मतलब यहां तक नहीं पहुंच पाता है, हो सकता है यहीं पे रुक गया क्योंकि 6 नंबर से वो फेल हो गया। अगर ये 6 नंबर इसको मिल गया होता, इतना मान लीजिए 6 नंबर है इसमें ऐड हो गया होता तो ये यहां तक पहुंच गया होता, पास हो गया होता। दूसरा वाला जो बच्चा है वो जो है 40% अंक प्राप्त करता है और जितना उसको इस बॉर्डर पे पहुंचने के लिए चाहिए उससे 6 अंक अधिक लाया है। क्या लाया है, 6 अंक अधिक लाया है। तो बताना है कि परीक्षा कितने नंबर की थी। अब इसको हल कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि परीक्षा जो है x अंकों की है और पहला बच्चा इसका 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो पास तो हुआ नहीं, वो तो फेल हो गया। कितने नंबर से, 6 नंबर से। तो अगर इसको 6 नंबर हम दे दें तो ये पास होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। ये क्या करता है, परीक्षा में किसी व्यक्ति ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो जा रहा था, तो हम उसको क्या किए, 6 नंबर उसको ऐड कर दिए उसी में 30% अंक में। तो बताए पास हो गया कि नहीं हो गया, कहेंगे हाँ सर पास हो गया। और वहीं दूसरा लड़का इसी का 40% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से क्या होता है, अधिक प्राप्त करता है न्यूनतम अंकों से, तो हम 6 नंबर घटा दिए जो ज्यादा पाया था। कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 नंबर जो कम पड़ रहा था इसको दे दिए तो ये भी बराबर हो गया, और ये 6 नंबर जो अधिक पाया था उसको मैंने घटा दिया। ये दोनों आपस में अंक बराबर हुए कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर ये बराबर हो गए। अब इसी को बस आपको हल कर देना है। कैसे हल करना है, देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको भी 1 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ये 3x/10 है, ठीक, और ये कितना है +6 है। ये है 4x/10 -6 है। ये -6 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। ये 4x/10 यहाँ रहेगा ही, ये इधर 3x - 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3x/10। अब इसी को हल कर दीजिए। 12 बराबर 4x में से 3x गया x/10, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना गया, 12 में 120। यही 120 अंक की जो है परीक्षा थी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तुरंत आंसर चाहिए, और भी क्या कोई मेथड है जिससे हम और जल्दी जो है आंसर पता कर पाएं, हल कर पाएं, तो उसके लिए भी विधि है। देखिए करेंगे क्या, आपको 2 जगह प्रतिशत दिया है, एक दिया है 30% और एक दिया है 40%। और क्या दिया है, एक जगह दिया है 6 नंबर कम और एक जगह दिया है 6 नंबर अधिक, ठीक। अब इसमें करना क्या है, आप सीधे सीधे परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है 10%, और इनमें कितना का डिफरेंस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो इनको क्या करेंगे, विपरीत है तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12। तो ये 10% किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो 100% आपको चाहिए तो कहेंगे सर 120 आ जाएगा। अरे भाई 10 10 में 100, 12 10 में 120, ठीक। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30 अंक मिले और वो 12 अंकों से फेल हो गया, तो 12 अंक उसको हम दे देंगे। फिर अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उसको 28 घटा देंगे, बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए x गुणे 30% अंक इसको मिलते हैं 30/100, और कितने नंबर से फेल हुआ, 12 नंबर से, तो 12 नंबर इसको हम दे दिए। चलिए भैया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले के। कैसे, दूसरा वाला 40% पाता है नंबर और कितना अधिक पाता है 28, तो 28 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, है कि नहीं। अब इसी को हल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए ये कितना है, 28 है, 28 12 जुड़ जाएगा, इधर आएगा तो 28 30 1 40, 40 बराबर ये देखिए 4x/10 माइनस 3x/10, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर 400। आएगा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर आएगा। तो यहीं तक आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहां पूछा है कि पास होने के लिए नियत अंक क्या है। तो भाई नियत अंक क्या है, ये बेचारा 30% अंक प्राप्त करता है कि 12 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको हम 30% अंक पूर्णांक का दे करके जो है हम उसमें 12 नंबर जोड़ देंगे। तो 400 का 30% ये पाया रहा होगा, लेकिन 12 अंकों से फेल हो जाता है, तो यही 12 अंक देके तो इसको पास कराए हैं, तो इसको बस हल कर दिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12, 120 अब प्लस आपका 12, कितना हो जाएगा 132 नंबर क्या है, पासिंग है। दूसरी विधि मैंने क्या बताया था, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस 30% और 40%, इसका डिफरेंस कितना आ गया 10%, ठीक। नंबर एक में फेल हो रहा है, एक में पास हो रहा है, तो माइनस ये 12 और प्लस 12 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 24। तो 10% बराबर आपका कितना हो जाएगा 24, होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये आपका जुड़ जाएगा, कितना कितना है 28 12 है ना, तो देखिए यहाँ पे 28 है, तो यहाँ 28 12 कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 28 2 30 40 हो जाएगा 40। तो 10% जो है 40 नंबर के बराबर है, तो 100%।
तो कहेंगे सर 40 दहा में 400 के, 400 क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। अब पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए, तो वही उसका चाहिए जो है 30%, तो 400 का 30% और उसमें 12 क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसको हम फेल नहीं होने देंगे, पास करा देंगे। कैसे, यक्स का 20% प्लस कितना अंक से फेल हो रहा है, 30 से, तो 30 नंबर इसको दे दिए। परंतु एक अन्य विद्यार्थी कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 32, तो 32/100 और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 42 घटा देंगे इसको, ताकि ये बराबर में रहे दोनों। अब इसी को आपको हल कर देना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ भी मान लीजिए अगर काटना चाहे तो काट दीजिए, ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, इसको मत काटिए ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये 42 और 30 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 बराबर 32x माइनस 20x बटा के 100। ये देखिए हल करेंगे कितना आएगा बताइए, तो 20 10 30 2 32, 12x बटा 100, ये 72 है ही। 12 से काटेंगे 6 12 12 6 72, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 600 आ गया। ये 600 आपका क्या है, पूर्णांक है, यही आपका पासिंग नंबर है। तो कह रहा है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए अंकों का प्रतिशत पूछा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, तो पहले ये तो पता करिए कि पास होने के लिए अंक कितना चाहिए। तो भाई अंक कितना चाहिए, 600 का 20% और प्लस 30 नंबर चाहिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 600 का 32% और माइनस 42, ये भी दोनों जायज, इस पे आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी के 12, 120 अधन 30 बराबर कितना आ गया, 150 नंबर। ये क्या है, ये पासिंग है। यहाँ पे भी देख लीजिए 6 दूनी के 12, 1 आया, 6 18 19, 192 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0, ये 5, 150 आ गया। यहाँ से भी तो दोनों पे लगा सकते हैं, चाहे इस पार्ट में चाहे इस पार्ट में। लेकिन आपसे पूछा प्रतिशत कितना है पास होने के लिए, अंक पूछता तो 150 अंक, तो भैया 150 अंक चाहिए पास होने के लिए, कितने में से, टोटल पूर्णांक 600 में से, और प्रतिशत चाहिए 100 का गुणा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब आ गया तुम्हारा जो है आपका ये 3 दूनी के 6 और 3 5 15, 50/2। अब 50/2 का क्या लिखते हैं, 25% जो है अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। तो ये थे पास फेल पे आधारित प्रश्न। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।